टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 1.5-2 साल से ख़राब तरीन ही हम कहेंगे परफॉर्मेंस जो रही है उसने शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूस किया है। एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर मेज़बान भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ा सदमा ही हो गया था एक्चुअली। अच्छा, मैं क्या रहा है यहाँ पे हमें एक बात इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। हुमा, ये बात बड़ा करना ज़रूरी है। बताओ जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह हमने जंग के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को शिकस्त दी है, मीडिया के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, मीम्स के महाज पे भारत को शिकस्त दी है, वाहिद क्रिकेट हमारा एवेन्यू है जिसे हमें सिर्फ क्रिकेट के तौर पर अब नहीं लेना। इट इज़ अबाउट आवर रेपुटेशन, हमारी इज्जत, हमारी तौकीर, हमारा पूरा इमेज एट स्टेक होता है जब हमारी क्रिकेट टीम इंडिया के सामने लेटी होती है, बुरा परफॉर्म करती है, बेड़ा गर्क हशर नशर हुआ होता है और उससे क्या होता है, पूरे मुल्क का इंप्रेशन खराब होता है। I mean, who would have thought? I guess there is some truth to that. पूरे मुल्क का हमारे किसी एक स्पोर्ट को एक सेकंड लेके किसी एक स्पोर्ट पे इतना मतलब इंसार कर देना कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन ऑफ हो रही है। आई डोंट टोटली बिलीव इट, बट ओके फाइन। मैं आपको बताऊं, हमारे क्रिकेट का जो हशर होता है और जितना बड़ा है क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान में, उसकी वजह से हमारे मुल्क का इमेज तबाह होता है, उसकी वजह से हमारे अफवाज पाकिस्तान का इमेज तबाह होता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना सारे ही ऐसे हैं। हम सारे ऐसे नहीं हैं। आई डोंट नो आई स्टिल फील के क्रिकेट इज अ स्पोर्ट और हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है रिगार्डलेस कि हम वो जंग जीते या हारे या जो भी सीन है। स्पोर्ट इज अ स्पोर्ट। और अब्दुल्ला, बाय द वे, पहले भी हमने एक समझता कि वो स्पोर्ट पहले दुश्मन को रहने दे, वो क्या समझ, वो तो अपने आप को समझते हैं कि हमने ये जंग जीती है, इसलिए लेट दैट सुप्रीमेसी उन्होंने इस तरह डेवलप की थी और ये क्रिकेट में भी उनकी सुप्रीमेसी का बड़ा हाथ है, बड़ा इमेज है इसका, बड़ा इसका असर होता है। नहीं तो फिर इसमें ये लगता है कि मतलब वी वांट टू विन अगेंस्ट एवरीबॉडी। अब सारे मुल्कों से जंग तो नहीं है ना, इंडिया के खिलाफ हम जीतना चाहते हैं, व्हाई नॉट, बट नॉट बिकॉज कि हमारी कोई वॉर चल रही है। आई वांट टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड। आई वांट टू विन, तो लिहाजा मुझे इसको एज अ जंगी वो ना बनाए, मुझे ऐसा लगता है। जंगी नहीं बना रहा मैं, लेकिन क्रिकेट में जब हम बुरा परफॉर्म करते हैं उससे हमारा तमाम इमेज मुतासर होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन स्क्वॉश में जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल और बाकी हजार और बॉक्सर्स हमारे रोज हमारे ही पैनल पे आए होते हैं जो लिटरली इंडिया को ही हरा के आ रहे होते हैं। So we do treat sports as sports. मेरी बात सुने, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जियो पे बैठ के, बाकी सारे 4-4 घंटे के टाकरा होते हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन तो फिर आप उस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच की ही बात कर रहे हैं इस टाइम। इंडिया से आप नहीं हार सकते और इस तरह पैर दर पैर नहीं हार सकते, और उनकी एक क्रिकेट पे सुप्रीमेसी है, हमें उसे खत्म करना है और हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आई हैव अ डिफरेंट व्यू, बट लेट्स सी। एनीवे, आगे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब्दुल्ला, यूड लाइक टू नो दैट। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हैसन है, उनको व्हाइट बॉल का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। There you go. और अबूरी कोच की जिम्मेदारी निभाने वाले आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का ओहदा दिया गया है। माइक हैसन कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। माइक इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच हैं। एसन इंडियन प्रीमियर लीग के मारूफ फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर काम कर चुके हैं। कीवी टीम की कोचिंग के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुके हैं और दूसरी तरफ चैंपियंस कप की 5 मैंटोस को भी फारिग करने का फैसला किया गया है। वकार यूनस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह, सरफराज, गुज़श्ता बरस इनकी खिदमत हासिल की गई थी। इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं बतौर मेंटोर्स, ये खुद ही अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक मिसबाह-उल हक, सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारी जा सकती हैं। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने अपने इस्तीफे की तस्दीक करते हुए कहा कि नए मेंटोर्स की तैनाती तक वो PCB के साथ काम करते रहेंगे। अच्छा जी, राशिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं, और भट्टी साहब भी हैं हमारे साथ, माजिद भट्टी साहब। चले, माजिद भट्टी साहब भी हैं। पहले तो ये इस बात का, हाँ, ये जो अभी अब्दुल्ला ने कहा है राशिद भाई कि हमें हमारा रेपुटेशन इज़ एट स्टेक और हमें लिटरली एक वॉर फुटिंग पे अपनी टीम को ठीक करना है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, अब्दुल्ला भाई की बात मुत्तफिक हूँ मैं, क्योंकि प्रोफेशनल में हमेशा यही बात करता हूँ, प्रोफेशनल का गेम है, चाहे वो फौज हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदाजा हो जाता है कि आप किस तरह से डेटा यूज करते हैं, किस तरह से लोग यूज करते हैं।
और किस तरह से आपको वॉर फुटिंग पे होना है। लेकिन क्रिकेट में हमारे बहुत पीछे हैं। हम अपने यारों दोस्तों को हमने बोर्ड में रखा हुआ है। क्या हम फौज में अफवाज पाकिस्तान में ऐसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। स्टेक पे अपनी लाइफ स्टेक पे होती है। तो हमारी क्रिकेट स्टेक पे कहाँ पे आ गई? हम नजम सेठी साहब का दौर देख लें, हम ज़का अशरफ साहब का दौर देख रहे हैं, और हम नजम सेठी साहब इनका नकवी साहब का दौर देख लेते हैं। देखिए 4-5 चीजें होती हैं बोट चलाने के लिए। क्रिकेट ऑपरेशंस होती हैं वो हम कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो नकवी साहब कर सकते हैं। क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं कर पा रहे, कमर्शियल का भी नहीं कर पा रहे। क्रिकेट डिसीजन कौन से हैं कि हम बाबर आजम को कप्तान लेके आते हैं और शाहीन अफरीदी को हटा देते हैं, ये क्रिकेट डिसीजन हमारे फेल हो गए। हम गैरी कस्टन को लेके आते हैं और गैरी कस्टन चला जाता है, हम क्रिकेट डिसीजन में फेल हो गए। हम जैसन को लेके आते हैं, वो भी चला जाता है, हम फेल हो गए। हम आकिब को लेके आते हैं, फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आता है, हम फेल हो गए। हम मेंटोर्स लेके आए, मेंटोर्स भी चले गए, हम फेल हो गए। हर जगह तो आप फेल हो गए। तो ये पूरा कलेक्टिवली बोर्ड का फेलियर है ये। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा पाएंगे? मुश्किल हो जाता है। आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लेके जा सकते हैं। कोई एक फैसला जब से 6 फरवरी 2024 से जब से आए मैं, एक डिसीजन मुझे बता दें। 6 को आए उन्होंने क्या नाम है, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। और 15 फरवरी को मुझे जहां तक याद है हफीज को रिमूव कर दिया। 15 मार्च को वापस लेके आ जाते हैं, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप वापस दे देते हैं। तो फिर 31 मार्च को लेके आते हैं, आप बाबर आजम को रखते हैं, शाहीन को हटा देते हैं। फिर हम लेके आते हैं वर्ल्ड कप से पहले को लेके आते हैं, ये तकरीबन 8 अप्रैल की बात है। और उसके बाद ही 9 अप्रैल को आता है अजहर महमूद, 27 अप्रैल को आते हैं जैसन और गैरी आ जाते हैं। वर्ल्ड कप होता है, 9 को सर्जरी का ऐलान हो जाता है, 9 मई जून को सर्जरी का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है? और 23 सितंबर को फखर जमान का होता है, जो आपका एक कनेक्शन कैंप होता है, वहां पे बात होती है, वो उस्मान मल्लोक को उड़ा देते हैं। तो ये बोर्ड की प्रोसेस में बता रहा हूँ, डेट वाइज बता रहा हूँ। और क्योंकि हम लोग ना आज के दौर में हम जैसन की बात कर रहे हैं या हैंसन की बात कर रहे हैं, हैसन की, लेकिन इससे पिछले कोई काम सही हुआ है हमारे यहाँ? इनको तो कोई जानता भी नहीं होगा ना, PSL से पहले बोर्ड तो नहीं जानता था, नकवी साहब तो नहीं जानते थे। इनको लेके आया। मैं ये नहीं बोला हार जीत के ऊपर, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इन लोगों का कि किस तरह से हम लोग ये रन करते हैं बोर्ड को। अभी 4 मार्च को 2025 में हमने रिजवान को वनडे का कैप्टन बना दिया। 4 मार्च ही 2025 को हमने सलमान T20 का कैप्टन बना दिया, आखिर जावेद कोच बना दिया। चैंपियन ट्रॉफी PSL होती है, उसके बाद आप कल जो अनाउंसमेंट हुई है वो नई चीज हो गई। तो आपके सामने मैंने टाइमलाइन रख दी इस बोर्ड की। मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो आप लोग शुरू में बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड में, उनको पता है हमें पाकिस्तान, वो तैयारी पाकिस्तान के लिए करते हैं। ये वजह से ये तो मसला है, वो तैयारी पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमें भी उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी तो हम सीना तान के और सर उठा के और दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं ना इन हालात के बाद। लेकिन जब वो क्रिकेट हो रही होती है तो हम जरा झीक जाते हैं। हमें तकलीफ ये है कि क्रिकेट के वक्त क्यों हम उस तरह वो अपनी छाती फुला के हम नहीं फिर सकते कि वी रूल। तो ये तकलीफ है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये सोच रहा था कि आपको डेट वक्त वाइज भी शायद याद होगा कि किस टाइम कौन सा ऐलान हुआ। काफी जबरदस्त डिटेल दिया आपने वैसे राशिद भाई। अच्छा, अब भट्टी साहब, दिस डिसीजन नए कोच की जो माइक हैसमैन की जो डिसीजन है, ये आपको कैसी लग रही है? वैसे मैंने सही नाम लिया है, माइक हैसमैन है या हैसन है? माइक हैसन। ओके। जो राशिद भाई प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म लानी चाहिए। माइक हैसन, हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मसला ये है कि 5 महीने बाद गैरी कस्टन रिजाइन कर गए। 6 महीने पाकिस्तान टीम के साथ काम करने के बाद जैसन गिलेस्पी चले गए। तो उन फॉरेन कोचेस को हमने इख्तियारात नहीं दिए, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे। हमने पीछे से कुछ लोगों को लाकर उन कोचेस के लिए मुश्किलात पैदा की। फाइनली वो दोनों घर रुखसत होकर चले गए। तो यही मसला माइक हैसन के साथ है। माइक हैसन वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम है। उन्होंने, जिस तरह आपने बताया कि न्यूजीलैंड के कोच रहे, कीनिया के कोच रहे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के डायरेक्टर क्रिकेट रहे।
लेकिन अब पाकिस्तान में आने के बाद क्या हम उन्हें वो इख्तियारात दे सकेंगे, फ्री हैंड दे सकेंगे, जिसके तहत वो पाकिस्तान टीम को खड़ा कर सकेंगे? क्योंकि हमने ये देखा जब अमेरिका से हम हार गए T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमने एक करेक्शन कैंप लगाया, उसके बाद जो रिपोर्ट दी गैरी कर्सन की, वो रिपोर्ट कहाँ गई? फॉरेन कोचेस तो अक्सर ये भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हमारी बात नहीं मानते, वो कहते हैं भाई इन्होंने तो कल चले जाना है, हमने यही रहना है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे पास प्लेयर्स अच्छे हैं, हमारी क्रिकेट आज भी इतनी गई गुजरी नहीं है जितने गए गुजरे हमारे नताइज है, लेकिन मसला है कि हम प्रोफेशनल लोगों को ला तो रहे, क्या उनको प्रोफेशनल टीम बनाकर देंगे, प्रोफेशनल अंदाज में काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े सवालात हैं। लिहाजा माइक हैसन को जो अनाउंसमेंट में एक जो सबसे बड़ा नुक्ता है, राशिद भाई भी उस चीज से एग्री करेंगे, पीसीबी ने ये नहीं हमें बताया कि उनकी तकरीरी कितने अरसे की नहीं हुई है। क्या वो 3 महीने बाद फारिग हो जाएंगे या 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है? मीडिया रिलीज में इसका जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो 2 कामयाब तरीन फॉरेन कोचेस थे, बॉब वुलमर और मिकी आर्चर। अच्छा भट्टी साहब, पीएसएल का बता दीजिए अब, उनका तमाम स्केड्यूल, हमारे पास डेट्स तो कल ही आ गई थी, अब कब कहाँ मैच होंगे, डबल हेडर कहाँ होंगे, वक्त कम है जरा हमारे पास। देखिए अब्दुल्ला, 17 से सैटरडे से पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का पिंडी में। संडे को एक डबल हेडर होगा, मंडे को आखिरी ग्रुप मैच होगा लाहौर कलंदर्स का फ्यूचर, उस मैच में डिसाइड होगा। उसके बाद एक दिन के गैप के बाद फिर टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा लाहौर, और फिर 3 प्लेऑफ और 25 को जो फाइनल है वो लाहौर में होगा। उसके साथ जो बांग्लादेश की सीरीज जो 25 से शुरू होनी थी, अब वो 27 से शुरू होने जा रही है, और 7 जून को बांग्लादेश का जो आखिरी और 5वां T20 इंटरनेशनल है वो खेला जाएगा। अच्छा, तो राशिद भाई ये बताएं कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है कि हम वापस आ जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि 1-2 के नाम तो हमने देखे हैं, लेकिन आपको क्या पता? मुझे तो वार्नर का ही पता है, सिर्फ कराची किंग्स के, बाकियों का इतना नहीं पता, क्योंकि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चली थी लाहौर की, टेरल मिचेल की, और रिशाद को शायद बैन कर दिया पीसीबी ने, और शायद इसमें पाबंदी भी खत्म कर देंगे कितने फॉरेनर ओवरसीज प्लेयर प्लेइंग 11 में आते हैं। रूल्स में तब्दीली करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी और लोकल मतलब ये रूल्स में तब्दीली तो वन ऑफ सिर्फ इस बार के ही सिचुएशन की वजह से ही होगी। जी, सिर्फ इसी जो रिमेनिंग मैचेस है, 8 मैचेस हैं हमारे, उसमें करेंगे, और शायद कुछ रिप्लेसमेंट भी लेनी पड़े, कुछ प्लेयर अवेलेबल होते हैं। वैसे व्हाट इज योर ओपिनियन, 4 फॉरेन और 1 इमर्जिंग होता है, तो क्या हम मतलब वो फॉरेन की तादाद कम के इमर्जिंग भी ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, इमर्जिंग नहीं, वैसे ही हमारे पास तो 18-20 प्लेयर्स तो होते ही हैं। हम फॉरेनर के 2 प्लेयर मिनिमम खिला सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर लें 2 प्लेयर्स, तो उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है, जिस टीम के पास अवेलेबल है वो खिला सकते हैं। मैं इसमें अब्दुल्ला आपको बताऊं कि जिस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अब नहीं आएंगे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस जो श्रीलंकन प्लेयर है वो आ रहे हैं, लेकिन उनके जो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है फिल एलन, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, और इसी तरह उनके जो मेंटोर है सर विव रिचर्ड्स, वो भी अब नहीं आएंगे। तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो अब शायद टीमों को अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर उसका क्या ऑल्टरनेट होगा भट्टी साहब, ये आपके पास खबर है? देखिए, इसके लिए फ्रेंचाइजीज बैठी हुई है, लोगों से निगोशिएट कर रही है। मेरे ख्याल में अभी नई ड्राफ्टिंग भी होगी क्या? नहीं है जी, हाँ, रीड्राफ्टिंग, रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग होगी। मेरे ख्याल में आज शायद उसका अनाउंसमेंट हो जाए कि कौन कौन लोग आ जाएंगे। लेकिन ये बात राशिद भाई ठीक कह रहे हैं कि डेविड वार्नर ने तस्दीक की है कि वो कराची किंग्स के लिए दस्तयाब होंगे, और उनके कप्तान भी है, लिहाजा वो जो बैलेंस खराब हो रहा था तो उनके आने से कराची किंग्स बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा राशिद भाई, ये पॉइंट्स टेबल पे किस तरह फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीच में ठीक ठाक किस्म का एक गैप आ गया, एक मोमेंटम जो था टॉप टीम्स का वो ऑब्वियसली जरा लूज तो नहीं चले, मुतासिर तो हुआ होगा। हाउ डू यू सी दैट, मतलब ये इस गैप से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, लाहौर कलंदर्स की टीम बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि लोकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं।
अगर फॉरेनर प्लेयर नहीं भी आते तो सबसे अच्छी टीम लाहौर बनती है। अगर वो क्वालिफाई करती है तो जीतने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। अल्लाह करे क्योंकि करे। उनकी बैटिंग देख लें और उनकी बॉलिंग देख लें, लोकल्स पे बहुत। और दूसरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसके पास लोकल बहुत ही अच्छे हैं। लोकल मतलब नेशनल प्लेयर जो हमारे हैं, शादाब हो गए और सलमान अली आगा हो गए, तो इस टाइप के प्लेयर, इस पे आप जब लोकल प्लेयर आपके पास अच्छे होते हैं और फॉरेनर प्लेयर कम आ रहे हैं तो आप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो टीम में स्ट्रांग। भट्टी साहब, खबर मिली है अभी एज वी वर हैविंग अ डिस्कशन के इंटरनेशनल जो कोच है माइक हैसन, इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ 2-year पीरियड है और 2 साल का देते हैं, 2 साल का सभी को देते हैं। 2 साल का है। मैं ये कह रहा था कि अगर 2 साल का है तो मीडिया रिलीज में उसका जिक्र होना चाहिए था। चले अभी नहीं, बात तो ये होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट जितना भी हो कितने अरसे तक उनको काम करने दिया जाएगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वो काम करेंगे। होप तो हम कर रहे हैं, लेकिन इन द पास्ट हमने देखा है कि मतलब इट रियली नेवर, द कॉन्ट्रैक्ट नेवर मैच्योर्स। अच्छा, बीच में मैंने एक इंटरनेशनल खबर देखी थी, उस पे 2 साल का जिक्र था। सो बाकी अब कंफर्म भी हो गया पीसीबी जराए से। एनीहाउ, चलिए जी, दैट इज इट। बहुत शुक्रिया। वैसे आईपीएल का भी पूछ ही लेते कि वहाँ हो रहा है कि नॉट दैट वी